हो गया। और आज गुरु को जितना दंडित किया जा सकता है सरकार के द्वारा, जितना दंडित किया जा सकता है अधिकारी के द्वारा, और मुझे तो यह लग रहा है कि शिक्षक तो उनकी एक कमाई का साधन है, एबीएससी और बीएससी का। विनय सिंह जी। जी मिश्रा जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। मामला शिक्षा मित्र और अन्वेषणों से संबंधित मैं थोड़ा चर्चा कर लूं। 2-3 दिन से शिक्षा मित्र और अन्वेषण को लेकर चर्चाएं बहुत गर्म है। हम लोग भी लगातार डिबेट कर रहे हैं। पहले दिन 2 दिन पहले इस मानसून सत्र में माननीय समरपाल सिंह जी ने मुद्दा उठाया, बहुत जोर शोर से उठाया मुद्दा अन्वेषणों का, शिक्षा मित्र का। फिर उसके बाद एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी ने भी इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से उठाया और ऑनलाइन अटेंडेंस की बात की। उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष थे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाया और एक एक बात बताई। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा जो पैसा भेजा जाता है आज की महंगाई में 1200 रुपए बहुत अधिक नहीं है। उन्होंने इशारा ये भी किया कि जब शिक्षक वगैरह जब ड्रेस बांटते थे तो सबको लगभग पहुंच जाती थी, और आज जो ऑनलाइन के द्वारा जा रहा है तो उन्होंने दबे शब्दों में कहा कि बच्चा जाता है अपने पास तो वो खाद खरीदता है उस पैसे का, तो दिक्कतें पड़ती हैं, ड्रेस आज नहीं कल ला देंगे। ये सारी बातें जो थी, जो हम लोग की पीड़ा है, वो माता प्रसाद पांडे जी कल आपने कई बार वीडियो दिखाया, उठाया उन्होंने। उसके बाद आज अभी मैं थोड़ा ही देख पाया था, जो सांसद इकरा हसन जी हैं, उन्होंने भी इस मामले को संसद में उठाया। यानी कुल मिला के मुद्दा इस समय शिक्षा मित्र अन्वेषक का पूरा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। और इसमें मिश्रा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा कि इस मुद्दे को, हम तो लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का आपकी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि लगातार कोई दिन ऐसा बीता नहीं है जिस दिन हम लोग इस डिबेट पर ना बैठे। अब बात आती है, कल मैंने एक आपको पत्र भेजा था, वहां आपने देखा होगा ये जो एबीएसए हैं और ये जो जिनको एबीएसए कहता है, जिनको आजकल बीईओ कहा जाता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो हम लोग ब्लॉक के अधिकारी होते हैं, ये बिल्कुल मनचले हो गए। हमको ऐसा लगता है कि इसमें भी तो मास्टर ही गलती है ना, इसके भी तो दोषी मास्टर ही हैं। अगर उस समय वो प्राइमरी के टीचर जब ये पढ़े हुए थे, इनको कटपटी पे कायदे से लगाए होते, इनकी बुद्धि काम की होती, तो आज इस तरह की बातें न करते। यानी उस समय भी दोषी, जिसे कहा नहीं जाता है कि हर जगह प्राइमरी का मास्टर दोषी है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, प्राइमरी का मास्टर दोषी। कोई कहीं पे पकड़ लिया गया, प्राइमरी का मास्टर दोषी। एक ऐसी मुहिम बना दी गई, दुनिया में कोई अगर काम हो रहा है विरोध में तो उसका प्राइमरी का मास्टर दोषी। और ये पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, और किसी को नहीं कहा जाएगा। माध्यमिक को नहीं कहा जाएगा, डिग्री कॉलेज को नहीं कहा जाएगा। माध्यमिक में क्लासेस खाली हो, टीचर ना जाए, कोई बोलने वाला नहीं। जो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर जाते हैं नहीं जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। कभी उसकी चर्चा पर चर्चा नहीं होती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि आखिर सारी चर्चा पर चर्चा हम बेसिक पे ही क्यों होती है। फिर निकल के बात आती है, क्योंकि हम लोग की संख्या इतनी ज्यादा है, जिसमें सारे संगठन मिल जाए, जितने भी नीचे से लेकर ऊपर तक हो बेसिक, तब भी बेसिक बहुत आगे होगा उनसे। तो ये स्थितियां में, तो इसलिए उसका जो कसूरवार बनाया जाता है वो हम ही लोग बनाया जाता है। और ये जो फतेहपुर के एबीएसए ने कहा शिक्षा मित्रों को, उनकी तो हैसियत ने, मैंने कल भी कहा था, उनकी हैसियत नहीं है कि जरा सो कार्रवाई कर दे। शिक्षा मित्रों की जो नियुक्ति होती है, वो नियुक्ति उनके अप्रूव करते हैं डीएम साहब। इनकी हैसियत नहीं कि किसी को ये सस्पेंड करके हटा सके, उनकी नौकरी खत्म कर सके। कोई भी बीएसए नहीं कर सकता है, किसी भी शिक्षा मंत्री की नौकरी नहीं खत्म कर सकता है जब तक डीएम नहीं चाहे। ये केवल एक अप्रूव कर सकते हैं उनके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा के। तो ये स्थितियां हैं, कुछ चीजें बाहर आ जाती हैं, कुछ चीजें, ये तो हैरेसमेंट तो हो ही रहा है और उसका कारण भी हमारा टीचर है। कारण उसका सबसे बड़ा ये है कि कुछ हमारे शिक्षक ऐसे होते हैं कि अधिकारियों में कि साहब आगे पीछे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमको, अगर हम एक शिक्षक है, हमारी एक गरिमा है, हाँ हम भी वेल क्वालिफाइड है। कई जगह ऐसे है कि उतने ज्यादा ना तो बीएसए क्वालिफाइड है, ना तो बीओ क्वालिफाइड है, उससे कई ज्यादा हमारे टीचर्स क्वालिफाइड है मिश्रा जी। और उनके उसमें ये कल के आए हुए एबीएसए जो हम लोग सामने नियुक्ति पाए हैं, किस तरह नियुक्ति पाए हैं, वो आके हम लोग सामने आपको बताएं। जब हम लोग की नौकरी हुई थी तो हम लोग इंक्रीमेंट मिलता था, हम लोग इंक्रीमेंट मिलता है 125 रुपए,
और एबीएसए को तब एबीएसए बोले जाते हैं, जिनको इंक्रीमेंट मिलता था। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। 90 रुपए इनको बड़ा बड़ा फील होता था, बताओ मैं टीचर का अधिकारी हूँ, हमको इतना। उसकी लड़ाई लड़ी गई, उसकी लड़ाई लोगों ने लड़ा तो जाके इनको एक दर्जा दे, जबकि उसमें भी खोट है। अगर कोई पीछे पड़ जाए तो भी सच्चाई बाहर आ जाएगी। पहले होता था हम लोगों में ही आधे लोग, एक कोटा होता था कि हम टीचर्स में जो वेल क्वालिफाइड जो ऊपर जाना चाहे वो एबीएसए बनते थे। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी मिश्रा जी खासियत, आजकल के जो नए रंग रूट में जो शिक्षक थे पहले और वो एबीएसए बन गए, बीओ बन गए हैं, वो तो बहुत परिपक्व हैं। वो तो जैसे ही आपके ब्लॉक में आएंगे वसूली का धंधा उनको पहले शुरू हो जाता है। वो सारे फन के माहिर होते हैं। पुराने तो फिर भी कम से कम गनीमत है जो नए नए लड़के आ रहे हैं। जो पहले सबसे बड़ी चीज है कि जो पहले टीचर थे और वो कहीं से बीओ बन गए हैं, उनकी आप स्थितियां देखिए। वो ये नहीं सोचते नई नई नौकरी, पहले दिन से वसूली शुरू हो जाती, पहले दिन से ताड़ना शुरू हो जाता है। और इसी का खामियाजा है जो आपने कल मैंने एक पत्र भेजा है, उसमें जो बातें लिखी हैं, जो आज फतेहपुर के बीएसए की बात है, उन्होंने जो बातें कही है, क्योंकि इनको ना तो ज्यादा ज्ञान है ना तो ज्यादा पढ़े हैं। ठीक है, किसी तरह एबीएसए बन गया, लिमिटेड सीटें थी, किसी तरह आगे इसमें हम लोग कभी आना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग की नौकरी जहां है वो ठीक है। बच्चों को पढ़ाते हैं, परिपक्व करते हैं, बच्चे बड़े होते हैं। और इन लोगों का काम क्या है, केवल वही कुछ को छोड़ दीजिए, कुछ 2-4-5% बीओ को छोड़ दीजिए, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनका मैं सम्मान भी करता हूँ, अच्छे ईमानदार। दुनिया इधर उधर हो जाए वो बहुत ईमानदार है, मगर 90% से ज्यादा इसमें कोई आएगा, किसी को आप देखोगे सब भ्रष्ट बेईमान। ऐसे ऐसे बीओ हैं जिनकी जांचें चले, इनकी विजिलेंस जांच चले, जिनको कितने बीओ पकड़े गए पैसा लेते हुए, घूस लेते हुए, रोज पकड़े गए जा रहे हैं। और आने वाले समय में आपको बताऊंगा कितने पकड़े और जा रहे हैं, रोज डेली घूस लेते हैं। उनका केवल बेसिक में आने का एक काम है कि केवल घूस लो और टीचर प्रताड़ित करो। ये नहीं सोचते पहले खुद भी टीचर थे, उसके बाद भी टीचर होते हुए टीचर को ही प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये स्थितियां है मिश्रा जी। और मैं आज इकरा हसन को, मैं माननीय इकरा हसन को धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने आज इस मुद्दे को संसद में उठाया। और निश्चित मानिए कि इसमें कुछ ना कुछ निर्णय होना है। एक शिक्षा मित्रों के संगठन और है, उसका मैं कहीं पे एक यूट्यूब पे देख रहा था, तो उनका एक स्टेटमेंट आया था कि अब जो है शिक्षा मित्रों के दिन अच्छे हो रहे हैं और प्राइमरी में जो बेसिक में प्री प्राइमरी होता है उसमें उनको वेतन दिया जाए। मैं ज्यादा उनको पढ़ा नहीं, चूंकि मैं उनके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की देन है। और जो आज भी शिक्षा मित्र 10,000 पढ़े हैं, वरना 20,000 पे इनको आज से कई साल पहले सचिव सिंह साहब थे तो उन्होंने तय कर दिया, 20,000 रुपए तय कर दिए थे। वो उन्हीं का वो था जिसकी वजह से आज भी शिक्षा मित्र 10,000। तो उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता मिश्रा। चलिए नाम नहीं लेना चाहते, मैं सीधा उमा देवी के पास पहुंचूंगा। उमा देवी जी लगातार शिक्षा मित्र के लिए संघर्षरत रही और अब फिर मैदान में आ रही हैं। और उमा देवी जी, जिस तरीके से विधानसभा से लोकसभा तक जो हड़कंप मचा हुआ है, शिक्षा मित्रों की आवाज उठ रही है, उस आवाज से अब लग रहा है कुछ न कुछ बदलाव के दिन आने चाहिए। उमा देवी, मैं उपस्थित सभी भाइयों का सम्मान करते हुए, वंदन अभिनंदन करते हुए, मिश्रा भैया आपका तो इतना वंदन अभिनंदन करूंगी कि आप कहीं किसी मुहिम को नहीं चूक रहे हैं। सभी जगह आपने झंडा परचम लहरा दिया है कि नहीं, शिक्षा मित्र परिवार की आवाज उठनी चाहिए। वाकई दर्द है मेरे भाई, मेरे परिवार में असहनीय पीड़ा है। जितने भाई मेरे समक्ष बैठे हैं, मैं तो यही कहूंगी कि मैं फिर उतर रही हूँ मैदान में। आप लोगों से गुजारिश है, विनती है कि सहयोग करिए, सपोर्ट करिए कि सरकार हमें स्थायी समाधान दे, मानदेय पे न टाले। मानदेय की स्थिति के बाल जो देख रहे हैं आप ना, मैंने बाल नहीं गुटवाए थे सुहागिन होते हुए। बहने पूरे इको का पूरे साल अनवरत धरना चला, धरने में बहनों ने बाल गुटवा दिए, भाइयों ने, ब्राह्मण भाइयों ने जनेऊ त्याग दिए और आज भी बिना जनेऊ का वो घूमते हैं। तो जैसे चल रहे आप लोगों के समक्ष उपस्थित है। मैं स्वयं अपनी पीड़ा बताऊं तो बहुत वेदना मेरे अंदर भरी है। मैं शासन की कितनी बातों का उपेक्षा को मैं आप लोगों से गिनती कराऊं, कहां शासन ने उपेक्षा नहीं की, कहां शासन खिलवाड़ नहीं किया, किन किन बिंदुओं में शासन ने तोड़ मड़ोड़ कर शिक्षा मित्र परिवार बंद डिब्बे में बंद करने की कोशिश नहीं की। इतना नहीं, चाहे उनका कोई शुभेच्छु हो, चाहे वो अधिकारी
हो, कर्मचारी हो, चाहे उनका मंत्री नेता हो, चाहे उनके से यहाँ तक कि अब तो प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कह देंगे। कई बार प्रधानमंत्री जी बनारस डेरे का DLW के मैदान से बोले शिक्षा मित्र की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, 3 माह के अंदर मैं न्यायदान कराऊंगा। 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, न्यायोचित समाधान का कोई समय आया ही नहीं। दुर्भाग्य, विडंबना ये रहा। मैं तो कभी-कभी विचार करती हूँ कि ये लोग इतना बढ़िया सफेद झूठ बोलते हैं, यदि उसी को अच्छे भाव में सत्य बोलना सीख लें,